समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी, जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही थी। उसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पीमोस्ट, एसओपीटी, बीईपी और डीपीईपी के बारे में हमने अब पिछले वीडियोस में हमने चर्चा कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत आज का जो वीडियो है वह है विद्यालय शिक्षा की तैयारी, अर्थात स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जिसको कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही है कि स्कूल रेडीनेस अर्थात बालकों को स्कूल के लिए तैयार करना। स्कूल के लिए तैयार करने का मतलब स्कूल जाने ऐसा बना देना कि बालक स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो सके, बालक स्कूल जाकर पूरी तरह समायोजित हो सके। अगर इसके कहा तो यह है एक विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम है, मतलब विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम है। और यह वह कार्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों और विद्यालय हेतु तैयार हो जाए, मतलब विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाए, विद्यालय जाने के प्रति उनके मन में आकर्षण पैदा हो, विद्यालय जाने के लिए वो तैयार हो जाए। अगर इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात की जाए तो इस प्रोग्राम का जो प्रारूप है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जाता है उसमें एनसीईआरटी ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने, किसने? एनसीईआरटी ने 1999 में तैयार किया। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा सन 1999 में तैयार किया गया था। एनसीईआरटी द्वारा यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए तैयार किया गया था जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। ठीक, किसमें? कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 में सीधे मतलब पहले, मतलब कक्षा 1 में प्रवेश से पहले उनको किसी प्रकार कोई भी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कि स्कूल कैसे जाना है, स्कूल में कैसे समायोजित होना है, कुछ नहीं। तो उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट घर पर रहे और जैसे ही वो 5+ के हुए, 6 साल के हुए, वैसे ही उनका कक्षा 1 में प्रवेश करा दिया गया, उन बच्चों के लिए है। तो ऐसे सीधे जो प्रवेशित बच्चे थे, बच्चों को यहाँ प्रथम 6 सप्ताह लिखना रह गया है, ध्यान रखिएगा। प्रथम 6 सप्ताह मतलब स्कूल एडमिशन से 6 सप्ताह से लेकर 2 माह तक, 6 सप्ताह से 2 माह तक का समय निर्धारित कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव दिया जाता था। हमने कहा था ना, प्राथमिक से पहले पूर्व प्राथमिक की जिसको अनुभव नहीं है, मतलब जो सीधे प्रवेशित कर रहे हैं, तो वही कहा 6 सप्ताह से 2 माह तक, मतलब यूं कह सकते 6 से 8 सप्ताह तक। 6 के बाद सप्ताह लिखना रह गया, ध्यान रखिएगा। तो 6 सप्ताह से 2 माह तक या यूं कहे 8 सप्ताह तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उनको अनुभव दिया जाए, इसलिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम तैयार किया गया। 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो आगे हम चलते हैं कि जो सीधे प्रवेशित हैं उन बच्चों के लिए आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता यहां देखते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की आवश्यकता, जो शिशु केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्रों से औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करके 5+ आयु के बच्चे, हमने कहा ना 5 वर्ष के बाद के बच्चे, जो 6 वर्ष टाइम पीरियड था कि कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष, तो 5+ के बच्चे, कितने प्लस के? 5 वर्ष आयु के जो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। कौन कौन से बच्चे? 2 प्रकार के बच्चे लेते हैं। एक तो जो आंगनबाड़ी या शिशु केंद्रों से प्रशिक्षित हो रहे थे, मतलब पूर्व प्राथमिक का उनको अनुभव रहता, वो प्रवेश लेते हैं, तो उन्हें विद्यालय में समायोजित करने की कोई कठिनाई नहीं होती। भाई वो तो आंगनबाड़ी में जाके पढ़ रहे थे, कैसे बैठना है, कैसे वहां रहना है, कैसे खेलना है, सारी चीजें कैसे स्कूल में जाकर प्रक्रियाएं करनी है, वो सब चीजें आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्र या शिशु शिक्षा केंद्रों में सिखाई जाती थी। ठीक है, इन सब केंद्रों में सिखाई जाती, तो वहां जाने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन कक्षा 1 में प्रवेशित जो सीधे प्रवेशित बात, कैसे? सीधे प्रवेशित छात्र के लिए, बच्चों
समायोजन में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और उसी समायोजन के कारण अव्यय एवं अवरोधन, क्या चीज का? अव्यय एवं अवरोधन, अव्यय अवरोधन में बढ़ोतरी हो रही थी। भाई जो बच्चे समायोजित नहीं कर पा रहे थे वो स्कूल जाना छोड़ दे रहे थे। तो कौन से बच्चे कम समायोजित हो पा रहे थे? जो सीधे प्रवेशित हो रहे थे। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम उन्हीं बच्चों के लिए था जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेशित हो रहे थे, अर्थात उन्हें पूर्व प्राथमिक का कोई भी अनुभव नहीं था, अर्थात वो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में प्रशिक्षित लेकर नहीं आए हैं, उन बच्चों के लिए था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था, उनको स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं लिया जाता था, तो उनके अव्यय अवरोधन बढ़ जाता था और उनकी जो उपलब्धि है या संप्राप्ति है, जो सीखना है, उसमें कमी आ जाती थी। इसलिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया गया, क्योंकि आंगनबाड़ी से सभी बच्चों को पूर्व प्राथमिक की शिक्षा नहीं दिया जा पा रहा था। तो ये इसकी आवश्यकता थी, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो हमने कहा कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें पूर्व प्राथमिक का अनुभव प्राप्त हो जाए और वो स्कूल में समायोजन करने के लायक बन जाए, स्कूल उनको अच्छा लगने लगे, जिससे अव्यय अवरोधन या जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट कम से कम हो सके। हमने डीपीईपी में भी था कि ड्रॉप, उसमें भी ये था, उद्देश्य था उसका कि ड्रॉप आउट 10% तक कम करना। तो ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो रहा था, तो ड्रॉप आउट को ही कम करने का एक ये भी तरीका था, और साथ साथ ये था कि गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी आ जाती। संप्राप्ति में डीपीपी में कहा गया था कि 25 गणित और विज्ञान में, गणित और भाषा में, अन्य विषयों में 40% तक संप्राप्ति में बढ़ोतरी हो, उनकी उपलब्धि में, उनके समझ में बढ़ोतरी हो। तो वो सब कब होगा? जब बच्चे क्या है, तैयार होंगे, वहां पर स्कूल में जाने के लिए तैयार होंगे, मानसिक रूप से तैयार होंगे। तो मानसिक रूप से तैयार करने के लिए बच्चों को क्या है, स्कूल जाने के, बच्चों को में स्कूल जाने की आतुरता का बीजारोपण करना, मतलब स्कूल जाने के लिए वो मोटिवेट हो सके, आतुर हो सके, नहीं हम स्कूल जाएंगे। साथ साथ विद्यालय के प्रति विश्वास जागृत कर सामंजस्य क्षमता का विकास। बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहते, डरते हैं, यहाँ तो हमारे सब जानने वाले, वहां कोई जानने वाला नहीं है, वो हमें डांटेंगे, मारेंगे, हम उसे कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों को क्या करना, विश्वास जागृत करना, जिससे वो वहां पर जाकर सामंजस्य स्थापित कर सके। बच्चों में पढ़ने, लिखने, खेलने आदि को कार्य करने और सीखने के प्रति लगन व रुचि उत्पन्न करना, कि लिखने, पढ़ने और खेलने के प्रति उनकी लगन वहां लग सके, वहां वो सीख सके इससे, उसके प्रति। और साथ साथ शिक्षकों में रोचक, आकर्षक एवं विकासात्मक क्रियाकलाप के नियोजन एवं आयोजन की क्षमता का विकास करना, क्योंकि ये सब कार्य कौन करेगा, शिक्षक ही करेंगे। कौन शिक्षक? जो वहां पे हैं उपस्थित शिक्षक, विद्यालय में वर्तमान में जो उपस्थित शिक्षक थे, उन्हीं के द्वारा इन कार्यों को किया जाना है, दूसरे के द्वारा नहीं। इसके लिए अतिरिक्त शिक्षक की लगना है नहीं। और ये देखिए, आजकल प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, प्राइवेट स्कूलों में भी देखिए, बच्चे जब नर्सरी में प्रवेश किया जाता है तो उनको कुछ दिन खेलने देते हैं, ढेर सारे खिलौने होते हैं, उसमें वो खेलते हैं। कि क्यों खेलने क्यों दिया जाता है? कि स्कूल के लिए तैयार किया जाए, बच्चे स्कूल आने के लिए आतुरता व्यक्त करें, स्कूल के प्रति विश्वास जागृत हो, बच्चे खेलने, पढ़ने, लिखने के प्रति उनके अंदर रुचि जागृत हो। बच्चे के लिए ढेर सारे पब्लिक स्कूलों में देखिए ढेर सारे खिलौने होते हैं। बच्चे आए नहीं, एडमिशन हुआ नहीं कि उनको खेलने छोड़ दिया, सारा दिन वो खेलते रहते कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन, उसके बाद धीरे धीरे उनको पढ़ाने की तरफ और चीजों की तरफ लगाया जाता है। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि याद, अगर ये चीज याद रहे ठीक है, नहीं तो अपने मन से आप लिख सकते हैं कि उनको स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा करना, उनके मन में खेलने, लिखने, पढ़ने के प्रति मोटिवेशन पैदा करना, रुचि पैदा करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। अगर विशेषताएं की बात की जाए तो ये कम खर्चीला था भाई, इसमें कुछ खिलौने वगैरह ला के रख देने थे और बच्चों से
क्रियाएं करानी थी, ना इसमें अतिरिक्त टीचर, अतिरिक्त शिक्षकों की भी आवश्यकता नहीं थी। जो प्राइमरी में टीचर पढ़ा रहा है प्राथमिक स्कूल में, वही टीचर ही बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के लिए तैयार करेगा। तो इसके लिए ना अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता थी, ना ही अतिरिक्त स्थान और कक्षा की आवश्यकता थी। उसी स्कूल में ही उसको 1.5 से 2 महीने के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम दिया जाता था। रोचक एवं बालमुखी कार्यक्रम था ये, और छात्रों को स्कूल में ठहरने और सीखने में भी रुचि का विकास किया जाता था इसके द्वारा। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की ये प्रमुख विशेषताएं थी। अगर इसकी क्षेत्र मतलब इस प्रोग्राम के द्वारा क्या क्या किया जाता था उसकी बात की जाए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों में किस किस चीज का विकास किया जाता था, क्या क्या करवाया जाता था 6 से 7 पर, तो यह है कि 1.5 माह से 2 माह तक, हमने कहा ना 6 से 8 सप्ताह तक ऐसी शैक्षिक क्रियाएं कराई जाती थी जो बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित। उसमें था बच्चों की व्यक्तिगत तैयारी, बच्चों की व्यक्तिगत तैयारी, व्यक्तिगत घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना, स्वस्थ आदतों का निर्माण, मिलजुल कर रहना, स्वच्छता का ध्यान रखना, इन सब आदतों का क्या किया जाता था, विकास किया जाता था। ये सारी आदतें ध्यान रखिएगा। ये हेडिंग आपको याद हो, आप इसके अंदर अपने मन से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर क्षेत्र और भी हैं, शैक्षिक तैयारी कराई जाती थी। शैक्षिक तैयारी के अंतर्गत इनके शब्द भंडार में वृद्धि कराई जाती थी, और आंख और हाथ का सामंजस्य स्थापित किया जाता। बच्चों के आंखें कुछ कहती थी, हाथ कुछ करता था, तो उस हाथ और आंख का सामंजस्य स्थापित कराया जाता था। अक्षरों के आकार की पहचान कराई जाती थी। ध्वनि व दृश्य सहचर स्थापना का विकास किया जाता था। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की जाती थी। शैक्षिक तैयारी मतलब उनके शब्द भंडार, ये सारी चीजें को पढ़ो। साथ साथ कुछ संज्ञानात्मक विकास भी कराया जाता है। संज्ञानात्मक जैसे मिलान करना, कोई चीज क्रम में लगाना, रंगों की पहचान करना, थोड़ा चिंतन, थोड़ा बहुत सोचने लगे बालक, कोई चीज तर्क रूप में कुछ बता सके, संख्याओं की गिनतियों वगैरह की पहचान, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत कराई जाती थी। संज्ञानात्मक विकास कौशल, साथ साथ मनोरंजनात्मक और मनोरंजन पूर्ण क्रियाकलापें एवं सृजनात्मक क्रियाकलापें कराई जाती है। मनोरंजन पूर्ण जैसे नाचना, गाना, खेलना, कूदना, भाषण देना, मतलब बोलना, ये सारी मनोरंजन पूर्ण। और सृजनात्मक में जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, और कपड़े के विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट बनाना, बेस्ट चीजें, बेकार चीजों से कुछ चीजें बनाना, तो ये सारी चीजें क्रियाएं कराई जाती थी, जिससे इसमें बच्चों का मन भी लगता था और बच्चों को मजा भी आता था। क्योंकि ये सब करने में बच्चे क्या है, छोटे बच्चे को आप देखिए, ये सारी चीजें करने में कागज का नाव बनाना, ये बनाना, वो बनाना, बड़ा मजा आता था। छोटे बच्चों को अगर नाच गाना सिखाओ तो बड़े खुश मन से वो सीखते थे ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत कराई जाती थी। आपको ये चारों हेडिंग याद होनी चाहिए कि व्यक्तिगत तैयारी, शैक्षिक तैयारी, संज्ञानात्मक कौशलों का विकास और मनोरंजन क्रियाकलापों एवं सृजनात्मकता का विकास। ये हेडिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में एक बार पूछा गया है कि इसके क्षेत्र क्या क्या। तो अगर हेडिंग याद है तो उसके अंतर्गत आप जान रहे हो, आप आराम से लिख सकते हो 2 लाइन 3 लाइन। तो यही तो ये इसका क्षेत्र था। तो इसी के साथ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिंपल सी है, रेडीनेस प्रोग्राम स्कूल बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना। तैयार करने से मतलब यह है कि मानसिक रूप से वो तैयार हो। उनको स्कूल ड्रेस पहना के नहीं तैयार करना, बच्चे मानसिक रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार हों, जिससे वो बीच में पढ़ाई छोड़कर ना भागे, ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो, बच्चे मन लगाकर स्कूल में पढ़ें और समायोजन क्षमता को अपने बढ़ा सकेगा। बच्चे स्कूल के प्रति आतुर हो जाने के प्रति, इसलिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया था। इसी के साथ
आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट द्वारा जरूर पूछिएगा। इसके साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।